नमस्कार साथियों, कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप घर पे ही होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज मैं 100 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ प्रैक्टिस सेट के। और निशान उसमें क्योंकि पहले से लगे हुए थे, तो फ्रेंड्स इसलिए टिक जो है मैं डिलीट जो रबरिंग करना था, उसको रबड़ से मिटाना था, वो नहीं कर पाया, हो नहीं पाया, ये निशान हटे नहीं है। तो फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं 100 का दम नामक इस आज के पार्ट का। तो कोर्डेन के कितने अंक होते हैं फ्रेंड्स? कोर्डेन का अंक 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्डेन के विकास का श्रेय किसको है? फ्रेंड्स, चार्ल्स बिशप को कोर्डेन का श्रेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स वर द बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द कोर्स, द हेड, द टीचर्स वर द स्कूल एंड द लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। ये किसका कथन है दोस्तों? ये सी.डी. देशमुख सर का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच विलेज शुड बी हैव ए लाइब्रेरी लाइक वी हैव थैंक्स एंड वेल्स। ये वक्तव्य किसका है? यह है लक्ष्मी नरसिम्हन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट टू रेफरेंस लाइब्रेरियन यू मस्ट लर्न टू ओवरकम नॉट ओनली योर सेंस बट आल्सो। ये कथन किसका है? ये एस.आर. रंगनाथन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरी कमेटी रिपोर्ट यूके किससे संबंधित है? यह शैक्षणिक पुस्तकालयों से संबंधित है। यूनिसिस्ट संयुक्त प्रोग्राम किसका है? तो दोस्तों यह यूनेस्को और इफ्ला का ज्वाइंट प्रोग्राम है। ट्रंकेशन शब्द किससे संबंधित है? यह सर्च टेक्नोलॉजी से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेशनल पिरर आर्ट सर्च सर्विस फैसिलिटी किसके द्वारा स्थापित है? ये निस्केयर के द्वारा स्थापित है। नेक्स्ट है, कुहलथाउ द्वारा सूचना खोज प्रक्रिया मॉडल इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस मॉडल आईएसपी में कितने चरण प्रस्तुत किए गए हैं? इसमें 6 चरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुहलथाउ द्वारा सूचना खोज प्रक्रिया मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किस वर्ष? दोस्तों ये 1991 में प्रस्तुत किया गया था। कुहलथाउ द्वारा सूचना खोज प्रक्रिया मॉडल के 6 चरण बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? इनिशिएशन, सिलेक्शन, एक्सप्लोरेशन, फॉर्मुलेशन, कलेक्शन और सर्च क्लोजर। ये ऑप्शन सही है फ्रेंड्स इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय व्यावसायिक आचार शास्त्र निम्नलिखित में से किसका संयोजन है? उत्तरदायित्व, जवाबदेही, वचनबद्धता, इन सभी का समायोजन व्यावसायिक आचार पुस्तकालय व्यावसायिक आचार शास्त्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 1867 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक की किसकी भूमिका किसने लिखी है? तो ये पी.एस. अय्यर ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को डिलीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान की गई थी? तो दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी, दोनों यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टर रंगनाथन को डिलीट की उपाधि दी गई थी। वेब 3.0 टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है? तो यह वैश्विक फाइल का संयोजन और एकत्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AACR2 का वर्तमान और नवीनतम संस्करण जो जून 2010 में आया किस नाम से जाना जाता है? तो वह रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस RD के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस RD कितने भागों में विभक्त है? तो फ्रेंड्स 10 भागों में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विचिंग टू प्रीवियस विंडो फ्रॉम द करंट विंडो कैन बी शॉर्टकट कीज विच आर। किस शॉर्टकट बटन का उपयोग वर्तमान समय में विंडो से पूर्व विंडो पर जाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों Alt + Shift + टैब का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो दोस्तों इनमें हमें मिलान करना है। तो फ्रेंड्स जो है ऑनलाइन लाइब्रेरी सेंटर OCLC जो है डबलिन में स्थित है और किससे संबंधित है? वह 1967 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन नेक्स्ट है, रिसर्च लाइब्रेरी ग्रुप RLG रलिन, इसका संबंध 1974 से है। ज्वाइंट एकेडमिक नेटवर्क जेनेट का संबंध हमारा 1984 से है। और कंसोर्टियम ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च लाइब्रेरीज URL का संबंध
1996-97 से। ठीक है फ्रेंड्स, इसका पार्ट 2 ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फॉर्मेशन शब्द किस वर्ष प्रकाश में आया था? तो फ्रेंड्स 1959 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन सर्विस का परिवर्तित रूप क्या है? डॉक्यूमेंटेशन इसका परिवर्तित रूप है। बौद्धिक संपदा अधिकार पर बने सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये 1886 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट एक्ट करार के मुताबिक मूल सृजक के निधन के पश्चात उस सृजन पर कॉपीराइट लागू रहता है 70 वर्ष तक। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय कॉपीराइट एक्ट के करार के अनुसार मूल सृजक के निधन के पश्चात उस सृजन पर कॉपीराइट लागू रहता है 60 वर्ष तक। FRBR विकास का मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? तो ये इफ्ला के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क 21 फॉर्मेट में कौन सा फील्ड भौतिक विवरण के लिए है? तो ये 300 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NTRTBT की अवधारणा का प्रयोग किस में किया जाता है? तो थिजोरस में किया गया है। लाइब्रेरी गेटवे ऑफ नॉलेज किस प्रकार के शीर्षक है? तो नेशनल नॉलेज कमीशन की रिपोर्ट का शीर्षक है। नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन UK को अब किस का अवयव है? तो वह CLIP का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में कौन सा संगठन अब अस्तित्व में नहीं है? तो FID अब अस्तित्व में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसडॉक और निस्कॉम को साथ मिला दिया जाता है, इस संस्था का नाम क्या बनता है? तो वह निस्केयर है। नेक्स्ट है पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। एनलिस्ट नेशनल लिस्ट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट कार्यक्रम किस संस्थाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया? तो दोस्तों कॉलेजों को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। इनफ्लिबनेट का कार्यक्रम नहीं ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों, नहीं है ये पूछ रहा है। तो डी कंसोर्टियम उसका पार्ट नहीं है। UGC इन्फोनेट एनालिस्ट और सोल संधु ये तीनों इनफ्लिबनेट के पार्ट है। MS विंडो का नवीनतम संस्करण कौन सा है? तो विंडोज 10 इसका लेटेस्ट एडिशन है। रंगनाथन की जीवनी का शीर्षक है ए लाइब्रेरियन लुक बैक, ये डॉक्टर रंगनाथन का बायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम पाठ्य पुस्तक कौन सी थी? तो पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइब्रेरी साइंस शब्द मार्टिन स्त्रेतिनगेर द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों 1808 में किया गया था। भारत में प्रथम डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय के द्वारा दी गई थी? उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकल हॉल में इंपीरियल लाइब्रेरी जनता के लिए किस सन में खोला गया था? तो ये 30 जनवरी 1903 को। कब खोला गया था फ्रेंड्स? 30 जनवरी 1903 को खोला गया था। ISSN का किसका संक्षिप्त अक्षर है ना फ्रेंड्स? तो यह इसका ISSN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है AACR2 के अनुसार मुख्य प्रविष्टि की स्थापना में व्यवस्थापन किया जाता है दोस्तों, अल्फ़ाबेटिकली इसका अरेंजमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी की प्रकाशन आवृत्ति क्या है? तो इसकी प्रकाशन आवृत्ति है वीकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी कितनी भाषाओं के प्रकाशनों को शामिल किया गया था? उसमें 5 भाषाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट DDC में 310 का अंकन किस प्रकार प्रयोग किया गया है? तो ये स्टैटिक्स के लिए प्रयोग किया गया है। इनमें से खोज व्यू रचना मॉडल किससे संबंधित है? कुलथाऊ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिट 13 डिजिट का ISBN कितने पार्ट में विभक्त है? तो 5 पार्ट में है। रिसर्च इन प्रोग्रेस प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो आइसलिक का प्रकाशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है इनफ्लिबनेट के द्वारा किया गया है। निस्केयर का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बिलीव कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया था। भारत में पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम पत्रिका लाइब्रेरी मिसलेनी की शुरुआत एवं संपादन का श्रेय किसको है? तो फ्रेंड्स ये हमारे WA बोर्डन सर को है। बिब्लोमेट्रिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एलन प्रिटचार्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है CW हैंसन द्वारा दिए गए सूचना स्रोतों के विभाजन सही है? तो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स का जो है उन्होंने किया था सूचना स्रोतों में विभाजन।
इनमें से कौन सा सूचना स्रोत वित्तीय सूचना स्रोतों की श्रेणी में आता है? तो टेक्स्ट बुक क्या है? सेकेंडरी सोर्स है। पेटेंट स्टैंडर्ड और रिसर्च जर्नल क्या है दोस्तों? ये हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, प्राथमिक स्रोत हैं सूचना के। सन 1913 में हेनरी ला फोंटेन को प्रलेखन सेवाओं और उनके योगदान के लिए शांति नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलेटोरी सीक्वेंस क्लास नंबर के साथ संशोधित है। ठीक है दोस्तों, यूनेस्को द्वारा अद्यतन सार्वजनिक ग्रंथालय घोषणा पत्र किस वर्ष जारी किया गया था? तो फ्रेंड्स, यूनेस्को के द्वारा सार्वजनिक घोषणा जो पत्र था अपडेट, वह 1994 में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसीडॉग जर्नल ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक क्या है? बायो मंथली जर्नल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सूचना का भौतिक रूप नहीं है, तो कार्डेक सूचना का भौतिक रूप नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ओपेक रजिस्टर कार्ड ये सूचीकरण के भौतिक स्वरूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट इंडिया किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये 2005 में आया था। अब इनका भी हमें जो है लिस्ट भी कब मैच करना है, तो दोस्तों करते हैं। द पेटेंट एक्ट कब आया था? ये 1970 में आया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हमारा 2000 में आया था। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो है 2002 का है। और द कॉपीराइट एक्ट ऑफ इंडिया 1957 का है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है बी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचियों का मिलान करना है। दोस्तों ये कुछ कोड हैं लाइव, ठीक है, इनका जो है मिलान करना किस वर्ष हुई है पब्लिश हुए। तो फ्रेंड्स CCC कब आया था आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। कॉलन क्लासिफाइड कैटलॉग 1934 का है। और वेटिकन कोड जो है 1927 का है। CCF जो है 1984 का है। और UAP जो है 1974 का है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? तो फ्रेंड्स इसके अब तक 39 संस्करण 39 पब्लिश हो चुके हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का नवीनतम संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? दोस्तों ये PDF रूप में प्रकाशित हुआ था। ZBBB जीरो बेस बजटिंग निर्माण की विधि का विकास कब किया गया था? दोस्तों ये 1970 में किया गया था। 9 ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन सही है। कंटेंट बिटवीन द राइट रीडर एंड द राइट बुक एट द राइट टाइम एट द पर्सनल वे ये कथन किस में यूज होता है? ये रेफरेंस सर्विस में हम प्रयोग करते हैं। भारत में लाइब्रेरी साइंस में पहला PhD B कृष्णा राव को सम्मानित किया गया था। उनका टाइटल क्या था, किसके लिए किया गया था? फैसिट एनालिसिस डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए। ओपेक किसका संक्षिप्त अक्षर है? तो दोस्तों ओपेक का पूरा नाम होता है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ठीक है फ्रेंड्स, ओपेक का आंसर है ए। कंप्यूटरीकृत DDC किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटरीकृत जो DDC है उसको हम DB4 विंडो के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश म्यूजियम किस वर्ष स्थापित हुआ था? यह 1753 में स्थापित हुआ था। ब्रिटिश म्यूजियम क्या है दोस्तों? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ UK है। नेक्स्ट है DDC का अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? तो फ्रेंड्स DDC का अब तक 23 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। पहले प्रयास में कितने सूचीकरण के उपसूत्र तैयार किए गए थे? तो 6 सूचीकरण के पहले प्रयास में सूचीकरण के जो नियम थे उपसूत्र तैयार किए गए थे। पुस्तकालय परिग्रहण रजिस्टर की मानक कॉलम संख्या क्या है? तो दोस्तों एक्सेशन रजिस्टर में टोटल जो स्टैंडर्ड कॉलम होते हैं 14 होते हैं। ठीक है, ISSN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर कितने अंकों का होता है? 8 अंकों का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इथरनेट में किस टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें बस्ट टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। इथरनेट निम्न में से किसका मानक है? तो वह लैन या लोकल एरिया नेटवर्क का मानक है। हेनरी ला फोंटेन संबंधित है हमारा UDC से। पाल आउटलेट और हेनरी ला फोंटेन UDC के स्थापना से संबंधित हैं। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना प्रकाशित किया जाता है न्यूयॉर्क से। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका कहाँ से प्रकाशित किया जाता है फ्रेंड्स?
तो इस शिकागो से द नई इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पब्लिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स पहली बार प्रकाशित हुआ था। दोस्तों ये 1898 से पहली बार पब्लिश हुआ था। ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी BNB फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुई थी? प्रथम बार 1950 में प्रकाशित हुई थी। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 1958 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये GL फ्राडेंसर के द्वारा तैयार किया गया था हमारा सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग। कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग तैयार किया गया था डेरिक आइंस्टीन के द्वारा। शोध गंगोत्री एक रिपोजिटरी है, तो ऑर्गेनाइजिंग थीसिस और डिजर्टेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध गंगा भारतीय विश्वविद्यालय में जमा किए गए शोध प्रबंधों की एक रिपोजिटरी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको पस क्या है? इसको पास है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन डेटाबेस। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो ई ग्रंथालय ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? लिप्सिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ई ग्रंथालय, डी स्पेस, ई प्रिंट, ये सब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, लिप्सिस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन सा संगठित अब अस्तित्व में नहीं है? तो दोस्तों इंस्टॉक अब अस्तित्व में नहीं है, अब क्या हो गया है? निष्कॉम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट करार के मुताबिक भारतीय मूल सृजक के निधन के पश्चात सृजन पर कॉपीराइट रहता है 70 वर्ष तक। JCCC का किसका संक्षिप्त अक्षर है? जे गेट कस्टम कंटेंट फॉर कंसोर्टियम का शॉर्ट रूप है JCCC। इंडिया ए नेशनल लाइब्रेरी के लेखक हैं कौन है? BS केशवन है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग का प्रकाशन कौन करता है? यूरोपा पब्लिकेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, इंडियन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन कौन करता है? तो आइसली किसका प्रकाशन करता है। तो फ्रेंड्स ये था 100 कदम, और इसमें 2 कदम आप बढ़ेंगे तो ज़रूर एग्ज़ाम में भी आप कुछ कदम जो है आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। फ्रेंड्स बस प्यार आपका ऐसे ही मिलता रहे और ऐसे सहयोग मिलता रहे। आप लाइक करते हैं तो मेरा हौसला बुलंद होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल LIS Academy। थैंक यू वेरी मच।